ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग अभी प्रथम षष्ठक का जो ओवरव्यू है उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जो युद्ध भूमि के अंदर अर्जुन की जो मन स्थिति है वो किस प्रकार की है, और जब भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया तब अर्जुन किस प्रकार मोह को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी अवस्था क्या है। बिल्कुल किम कर्तव्यम विमूढ़ हैं इस समय अर्जुन, द्वंद है उनके मन में एक। तो इस प्रकार से हमारा जो शोक संविघ्न मानस, इस प्रकार से जो प्रथम अध्याय है इसमें बताया गया अंतिम श्लोक में कि किस प्रकार जो है अर्जुन शोक संविघ्न होकर, शोक से आतुर होकर, बिल्कुल शोक से व्याकुल हो गए और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए, अपना धनुष को त्याग दिया। अब द्वितीय अध्याय का हम लोग थोड़ा सा भूमिका श्रवण करते हैं, क्योंकि इसमें भी जहां पर भगवान ने अपना उपदेश देना शुरू किया उससे पहले के जो 10 श्लोक हैं वो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में एक बहुत खास बात है। ये जो बात है, विशेष बात, ये कहीं किसी पुराण और उपनिषद में नहीं मिलेगी। वहां पर संजय ने बताया है कि किस प्रकार जो है अर्जुन जब करुणा से व्याप्त होकर, आंखों में उनके आंसू भरे हुए हैं, व्याकुल नेत्र हैं उनके, तो फिर भगवान ने ये कहा। तो इसमें आया है शब्द विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। उवाच मधुसूदन, ये है यहां की स्पेशलिटी इस दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक की। उवाच मधुसूदन है, भगवान ने, मधुसूदन ने कहा। किसने कहा? मधुसूदन, और किसी ने नहीं, स्वयं मधुसूदन। और उसके बाद फिर कहा गया श्री भगवान उवाच। इसी श्लोक के बाद, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक के बाद ही फिर कहा गया श्री भगवान उवाच। तो पहले कहा उवाच मधुसूदन और फिर कहा श्री भगवान उवाच। तो मतलब क्या है? मतलब ये कि भगवान जो है वो कौन है? मधुसूदन। ये मधुसूदन ही भगवान है, स्वयं भगवान है ये। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अब जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो एक भगवान की स्थिति से बोल रहे हैं, भगवान की भूमिका पर आरूढ़ हो गए हैं और वहां से बोल रहे हैं मधुसूदन। तो अब हमको उनकी बात सुननी है, जिनके गुणों का, जिनकी लीलाओं का, जिनके स्वरूप का वेद पुराण श्रुतियां कभी वर्णन नहीं कर पाई। आज वे भगवान स्वयं अपने रहस्य की बातें बताने जा रहे हैं।
वो स्वयं भगवान मधुसूदन, भगवान अपने रहस्य की बात, अपनी पर्सनल बात, अपने बारे में वो भगवान बताने जा रहे हैं हमको, जो पहले कभी कही नहीं गई हैं। किसी जगह पर उनकी बातें भगवान की पहले नहीं कही गई हैं ऐसी बातें। और कह किससे रहे हैं? अपने भक्त से। अपने भक्त से भगवान कहने जा रहे हैं, जो उनका परम भक्त है, भक्त अर्जुन। तो यही है हमारे लिए सुनने लायक बात, और यही है हमारे लिए समझने लायक बात। मधुसूदन का अर्थ क्या बताया था? मधु का मतलब होता है, मधु का मतलब है इंद्रिय तृप्ति। हमारे अंदर हमारे को जो हमारी एक इच्छा है कि हम अपने इंद्रियों को तृप्त करते रहें, उसका सूदन करने वाले हैं, उसका नाश करने वाले हैं। अर्थात जब हम भगवान मधुसूदन की ये बातें सुनेंगे तो हमारी जो संसार के भोगों के अंदर लालसा है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे भगवान है वो मधुसूदन, जो हमारे अंदर से हमारे शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति जो हमारा इतना अधिक लगाव है, जिसके कारण हम विषय भोगों में लिप्त हुए हुए हैं, वही मधुसूदन हमसे अपने स्वरूप की अपनी बातें बताने जा रहे हैं। और कहां से बताने जा रहे हैं? भगवान के सिंहासन से। अब वो अर्जुन के सखा नहीं है, वहां पर श्री भगवान बोल दिया ना, तो अभी उस सखा की भूमिका से नहीं बोल रहे हैं अब अर्जुन से, या उनके सारथी की भूमिका से नहीं बोल रहे हैं अर्जुन से अब वो। तो यहां से श्री भगवान उवाच से कुछ ऐसी बात कहने जा रहे हैं भगवान, जो अभी तक कभी सुनी नहीं गई हैं। और इसमें से, उनकी बातों में से क्या निकलेगा? जो उपनिषद रूप गायें हैं, उन्हीं का दूध, अमृत रूपी दूध। तो आज भगवान अपने भक्त की बुद्धि को संचालित कर रहे हैं, उसकी बुद्धि के प्रेरक हैं। जैसे सारथी होता है ना, सारथी बुद्धि का प्रतीक है और मन लगाम का प्रतीक है। अब भगवान ने लगाम पकड़ रखी है इंद्रियों की, घोड़े रूपी इंद्रियों की। तो यहां पर भक्त की जो इंद्रियां हैं, उनकी जो लगाम है, उसका जो मन है, भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है। अर्थात बुद्धि जो है उसके प्रेरक बन चुके हैं भगवान। और जो उनका भक्त है, जो बछड़ा रूपी भक्त है अर्जुन, उसके लिए भगवान अब जो श्रुतियों के अंदर, वेदों के अंदर, पुराणों उपनिषदों के अंदर जो गंभीर गंभीर तत्व बताए गए हैं, उन सबका दोहन करेंगे, उन सबका दोहन करेंगे और उस दूध रूपी अमृत को पिलाएंगे अर्जुन को। हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, बहुत सारे हैं, अनंत अनंत प्रकार के उपदेश दिए गए हैं उनके अंदर। वे सब उपदेश हम लोगों के लिए ना तो हम उसको समझ सकते हैं, और ना हमारे पास इतनी बुद्धि ही है, और ना हमारे अंदर इच्छा है उनको जानने की। इसीलिए भगवान ने उन सबको, उपनिषदों को बोला गया गाय। तो उस गाय रूपी उपनिषद का दोहन करके अर्जुन रूपी भक्त को पिलाएंगे, बछड़े को पिलाएंगे वो आज। तो आज भगवान अपने भक्त की बुद्धि को संचालित करेंगे। संचालित करने का मतलब यह है, उसको अमृत पिलाने वाले हैं, दूध रूपी अमृत पिलाने वाले हैं। अब देखिए, दूसरे अध्याय में 2 बार श्री भगवान उवाच आया है। एक तो आया है पहले अध्याय, पहले श्लोक के बाद ही, दूसरे श्लोक से पहले, और दूसरा आया है 11वें श्लोक से पहले। तो भी जो गीता का आरंभ है वो माना जाता है 11वें श्लोक से। गीता का जो आरंभ माना जाता है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से माना जाता है। उस 11वें श्लोक से पहले भी लिखा हुआ है भगवान उवाच। इसका कारण यह है कि पहले भगवान उवाच के बाद, अर्थात दूसरे श्लोक में, भगवान ने अर्जुन की बहुत भर्त्सना की है, तिरस्कार किया है उसका, अर्जुन का। क्योंकि अर्जुन बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन भगवान के अनुसार उनकी बातों के अंदर केवल
उनकी कायरता झलक रही थी, मोह झलक रहा था। कैलव्य और कश्मल, ये सब मोह था अर्जुन का रे। और ये जो कश्मल है, ये उस समय के उचित नहीं है। युद्ध भूमि में खड़े होकर कायरता दिखाना, मोह से ग्रसित हो जाना, इससे ना तो यश मिलने वाला है इस लोक में और ना मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कभी यह शोभा नहीं देता है अर्जुन, तुम वीर हो। तो भगवान के जो शब्द थे इतने कर्कश थे कि अर्जुन घबरा गए। शब्दों की जो मार की भगवान ने अर्जुन के ऊपर, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि मुझे क्या हो गया ये। तुरंत अर्जुन संभल गए, तुरंत, और उन्होंने अपनी भूल को सुधारा। भूल को सुधार के फिर भी उनके मन में जो पारिवारिक मोह था वो तो पूरा का पूरा वैसा ही बसा हुआ था। इसीलिए अब उन्होंने अपनी युक्तियों को एक दूसरा टर्न दे दिया। पहले तो वो कह रहे थे कुलधर्म की बात, पितर लोग जो हैं हमारे नरक में जाएंगे और ये सब कुछ होगा, कर्मकांडी बातें कर रहे थे। अब वो भावना के स्तर पर आ गए, भीष्म और द्रोण की बात करने लगे। भीष्म और द्रोण का आश्रय लिया। अब उन्होंने सीधे ये कहा भगवान से कि ये लोग जो हैं भीष्म और द्रोण मेरे परम पूजनीय हैं, परम आदरणीय हैं, मेरे वेल विशर हैं, क्या मैं इनको मार दूं? क्या मैं इनको मार सकता हूं? क्या मेरे जो बाण हैं वो इनके ऊपर चल सकते हैं? अर्जुन यहां पर, ये उनके पास एक अंतिम युक्ति थी। अर्जुन के पास और कोई हथियार नहीं था इस युद्ध से बचने के लिए। ये उन्होंने अंतिम बाण एक बार चला दिया अपने तरफ से, और ये चला के फिर उन्होंने अपना धैर्य भी खो दिया। क्योंकि जब हमारे पास हमारे तर्कस में कोई बाण नहीं रहता तो हम अपना जो धीरज है, अपना जो धैर्य है वो खो देते हैं कि अब मैं जो करना था मैं कह चुका। तब उन्होंने कहा कि मेरी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। तो अर्जुन जो पहले अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे, धर्म की दुहाई देकर, युक्ति देकर, अब वो जान गए कि मैं बहुत बुद्धि में कच्चा हूं, अभी मैं पक्का नहीं हूं। उसी प्रकार से जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हम में बुद्धि का अपना बल नहीं है, अभी ना तो शरीर का बल है ना बुद्धि का बल है, तब ही हमारे हृदय के अंदर सच्ची जिज्ञासा, सच्ची शरणागति का भाव उदय होता है। हम शरण किसी के क्यों जाते हैं? जब हमको अपनी तुच्छता का एहसास हो जाता है। शारीरिक तुच्छता, बौद्धिक तुच्छता, सब प्रकार से दीनहीन हो गए। ना मेरे पास धन है, ना जन है, ना बल है, ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है अब। तब उस स्थिति में शरणागति का भाव उदय होगा। यदि ऐसा नहीं है तो हमेशा हम अभिमान में ही जीते रहेंगे, उस झूठे अभिमान में ही जीते रहेंगे, और ये झूठा अभिमान ही हमको परमार्थ में नहीं लगने देता कभी भी। क्योंकि हमारे अंदर वो सच्ची जिज्ञासा पैदा ही नहीं होती है। हमने अपने ऊपर, अपने हृदय के ऊपर इतने आवरण डाल रखे हैं, इतना झूठ मूठ का मुखौटा बना रखा है कि हम सच्चाई तो भूल ही गए। देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन सोचते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, ये मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो ऐसे रहूंगा, अमर रहूंगा मैं तो हमेशा। तो जब अर्जुन को अपनी तुच्छता का एहसास हो गया, जब वो समझ गए कि मैं अपने कल्याण का रास्ता नहीं चुन सकता, तब उन्होंने भगवान की शरण ले ली। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, 7वां श्लोक दूसरे अध्याय का। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, मेरे ऊपर शासन करो आप। शादी का मतलब शासन, मां माने मुझ पर शासन करो आप, मुझे शिक्षा दो, मुझे उपदेश दो,
मैं प्रपन्न हूं, शरणागत हूं हम आपके। और आप कौन हो? आप शरणागत वत्सल हो, आप दीन वत्सल हो, आप शरणागत वत्सल हो। आप अपने शरण में आए हुए को कभी त्याग नहीं करते। तो यहां पर जो अर्जुन की भूमिका आई है वो है एक आर्त भक्त की, एक जिज्ञासु भक्त की। अर्जुन में दो बातें एक साथ आई हैं, आर्त और जिज्ञासु। भगवान ने आगे 4 प्रकार के भक्तों की बात की है 7वें अध्याय में। आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। तो 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान का भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो यहां पर अर्जुन की भूमिका आर्त और जिज्ञासु भक्त की है। आर्त का मतलब वो इतने दुखी हो चुके हैं, वो इस मोह से इतने दुखी हैं, इसलिए वो आर्त हैं, दुख से व्याप्त हो गया उनको, शोक से व्याप्त है ना वो। और दूसरा जिज्ञासु भी हैं, अपने कल्याण का मार्ग भी पूछना चाह रहे हैं। तो अगर हमारा दुख हमारी जिज्ञासा में परिवर्तित नहीं होता, हमको कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा नहीं देता, तो वो दुख हमारा किसी काम नहीं आया। वास्तव में जो दुख की परिस्थिति हमारे आगे पैदा होती है प्रकृति के द्वारा या हमारे प्रारब्ध के द्वारा, वो इसलिए पैदा होती है कि हम जिज्ञासा कर सके कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि सुख में तो कभी कोई याद करेगा नहीं भगवान को, इसलिए उस दुख की परिस्थिति का हम सदुपयोग करें, उस गहन विषाद की परिस्थिति का जिसमें अर्जुन पहुंचे थे। शोक संविघ्न मानस, तभी उसे कहा था विषाद योग, कि ये विषाद ही अर्जुन को योग की ओर ले जा रहा है। यद्यपि विषाद अपने आप में कोई योग नहीं है, लेकिन क्योंकि ये विषाद भगवान से युक्त होने के लिए आगे दिखा रहा है। लक्ष्य क्या है? भगवान से योग करना इस विषाद का, तभी ये विषाद योग होगा। तो हम लोग भी अपने जीवन में जो विषादग्रस्त होते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं होते, कभी होते हैं, सब लोग हुए हैं कभी ना कभी किसी ना किसी समय में। गहन विषाद में हम लोग डूबे हैं, लेकिन हमने अपने विषाद को कभी भी योग में परिवर्तित नहीं किया, उसका उद्देश्य कभी योग नहीं बनाया। अगर हम उसका उद्देश्य योग बनाएंगे तब हमको जो है उसको कह सकते हैं विषाद योग। तो यही है भगवत गीता की विशेषता, कि किसी आपदा, परम आपदा वाले, संकट वाले समय को अवसर में बदल देना, आत्मनिरीक्षण के लिए हमको मजबूर कर देना, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, व्हाट इज द लार्जर पर्पज ऑफ माई लाइफ, व्हाई आई हैव बीन बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, ये व्हाट इज दिस वर्ल्ड ऑल अबाउट, व्हाई डू आई एग्जिस्ट एट ऑल, मैं क्यों जिंदा हूं, कारण क्या है, क्या सिर्फ खाने पीने के लिए। ये विचार जब तक हमारे मन में नहीं उठेंगे तब तक विषाद विषाद ही रहेगा, वो डिप्रेशन में ले जाएगा हमको, योग में नहीं ले जाएगा। लेकिन अर्जुन का विषाद योग बन गया उनकी जिज्ञासा के कारण, क्योंकि उनमें जिज्ञासा है अपना आत्म का उद्धार करने की। तभी भगवान से बोल रहे हैं स्या निश्चितम, कि मेरे लिए वो साधन बताइए जो मेरा उद्धार करे। यच्छ्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयकर है, कल्याणकारी है, निश्चित रूप से। अर्जुन ने 2 शब्द बड़े आगे भी इस्तेमाल किए हैं, कल्याण और निश्चित। निश्चित कल्याण 3रे अध्याय में भी यही कहा और 5वें अध्याय में भी अर्जुन ने यही कहा कि निश्चित रूप से जो कल्याणकारी है मेरे लिए वो कहिए। यच्छ्रेय ये तो एरुकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, और यहां भी ब्रूहि तन्मे बोला है, यहां बोला है स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेय सा निश्चितम ब्रूहि तन्मे। बिल्कुल वही बात 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक तक था। मतलब बिल्कुल साफ है कि अर्जुन 4 अध्याय सुनने के बाद भी अपने को उसी स्थिति में खड़े हुए मान रहे हैं। 3रे अध्याय के 2 श्लोक में भी यही कहा भगवान से, तदेकम वद निश्चित्य येन सोहम आपनुयाम,
कि जो मेरे लिए निश्चित है एक बात वही कहिए। तो अर्जुन का आग्रह है इसके अंदर, ये हमको दिखा रहा है कि वो आत्म कल्याण के लिए कितने आतुर हैं, कितने जिज्ञासु हैं। अब यहां पर यह बात कहने के बाद फिर अर्जुन के प्राणों के अंदर चेतना लौटी। अभी तो निष्प्राण जैसे हुए हुए थे, उनका कंठ जो है गदगद हो गया। जब हम किसी की शरणागत ले लेते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हमने एक समर्थ व्यक्ति की शरणागति ले ली है, तो अब वो हमारा रक्षा करेंगे। तो यहां पर जब अर्जुन ने शरणागति की बात की तो उनके हाथ जुड़ गए अपने आप कृष्ण के लिए। उन्होंने हाथ जोड़े नहीं, अपने आप उनके हाथ जुड़ गए, प्रणत हो गए वो कृष्ण के चरणों में। शिष्यत्व स्वीकार कर लिया उन्हें हृदय से। तो अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान के नित्य परिकर हैं। हम सब जानते हैं अर्जुन भगवान के नित्य परिकर हैं और उनके भक्त भी हैं, वास्तविक भक्त हैं। लेकिन यहां पर युद्ध भूमि में उनका जो भक्त भाव था हृदय का, वो जैसे मानो ढक गया हो जैसे मोह के कारण, हृदय दौर्बल्य के कारण उनका जो भक्त भाव था वो आच्छादित हो गया था। लेकिन भगवान ने अपने व्यंग बाणों से अपने व्यंग मारा ना भगवान ने उनके ऊपर, तिरस्कार किया उनका दूसरे श्लोक में कि तुम जो है इस प्रकार जो मोह से ग्रस्त हो रहे हो, ये किसी भी प्रकार तुम्हारे को शोभा नहीं देता। कश्मलम इदम, मोह को भगवान ने कश्मल कहा। और फिर आगे का क्लैव्यम मतलब नपुंसकता, कायरता। इन दोनों बातों को सुनकर भगवान के हृदय से जो एक आंधी बही करुणा की, उससे जो अर्जुन का आवृत हुआ था उनका जो भक्त भाव, वो आवरण उड़ गया और अर्जुन के अंदर जो भक्ति थी वो प्रकाशित हो गई। तभी अर्जुन जो है शिष्यत्व को स्वीकार किया और चुपचाप हो गए। तूष्णीम बभूव, संजय ने बोला 9वें श्लोक में, तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। लेकिन चुप होने से पहले फिर कुछ बोल गए। चुप होने से पहले बोल गए वो, न योस्य इति गोविंदम। भगवान अर्जुन चुप तो हो गए अपने को बुद्धिहीन समझ के, क्योंकि वो व्याकुल हो गए थे तब। लेकिन चुप होके भी वो उससे पहले कुछ बोल गए। अब वो क्या बोले? न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये बात कह गए अपने मन की बात। अब यहां पर उसके बाद भगवान ने बोलना शुरू किया। तो संजय जो हैं वो मान लो अर्जुन के माध्यम से हमें ये कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन चुप हो गए हैं वैसे भी अब हमें चुप हो जाना चाहिए और ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए कि भगवान क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान शब्द हैं भगवान के। साक्षात भगवान जैसे हमसे बोल रहे हैं, हमें ऐसा मानना है। अभी आगे हम 7वें अध्याय में जो जा रहे हैं उसमें अगर हम प्रवेश करेंगे भक्त की भूमिका पर आरूढ़ होकर, भगवान के प्रति परम परम श्रद्धा का भाव लेकर, जैसे वो मान लो अर्जुन को नहीं मुझे कह रहे हैं हर एक बात, तब हम लोग उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एक एक शब्द उनका अपने लिए घटाइए। जैसे भगवान तो है कि अर्जुन से कह रहे हैं ना, तो अर्जुन के बदले सोचिए हमारे से कह रहे हैं वो। संजय यहां पर यही कह रहे हैं कि अर्जुन चुप हो गए ना, जब अर्जुन चुप हो गए तो आप भी चुप हो जाइए।
चुप होने का मतलब यह है कि अपने मन के अंदर तुम्हारे जो तर्क वितर्क चल रहे हैं कि ये बात ठीक है कि नहीं है, कहाँ लिखी हुई है, किसने ऐसा कहा था, भगवान क्यों कह रहे हैं, ये तो मुझे गलत सा लग रहा है, ये जो हम लोग कोई बात सुनकर अपने प्लेन ऑफ रेफरेंस, अपने विचारों के अनुसार उसके अंदर दोष ढूंढते हैं, इसको बोल रहे हैं, इसको कह रहे हैं संजय चुप हो जाइए। वाणी से ही चुप नहीं होना है, हमारे विचारों को भी चुप होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मन के अंदर ये बातें चल रही हैं, संशय चल रहे हैं, तब तक बात हम सुन ही नहीं सकते। भगवान के भाव को ग्रहण करना तो अलग की बात है, उनके शब्दों को भी हम नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए अर्जुन बोलते हैं, संजय बोलते हैं कि अर्जुन चुप हो गए, तूष्णीम बभूव। बड़ा अच्छा है ये बात सुन। हम लोग एक एक शब्द को ना उनको अपने लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, कि अब हमें चुप हो जाना है। हम लोग 7वें अध्याय में जाने से पहले अपने भावों को किस प्रकार से रखें कि हम उसका अध्ययन ऐसे कर सकें कि जैसे भगवान एक एक शब्द मेरे को बोल रहे हैं डायरेक्ट। अर्जुन तो केवल माध्यम मात्र हैं। इस बात को कई बार हमारे महाजनों ने, हमारे गुरु लोगों ने बताया है हमको। अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी तो भगवत गीता में ये सब कुछ पूछने की, हमारे लिए पूछ रहे हैं वो एक एक शब्द। साक्षात परिकर हैं वो, उन्हें पता नहीं होगा भगवान के मन की बात, सब कुछ मालूम है उनको। तो अर्जुन ने स्वयं को बुद्धिहीन समझा, जैसे वो हमें कह रहे हैं कि हम जैसे बुद्धिहीन हैं, ऐसे चुप हो गए वो। और अब सुनने की बात सुनने के लिए व्याकुल हो गए अर्जुन, क्योंकि जब अर्जुन बोलना बंद करेंगे तभी तो बोलेंगे ना भगवान। तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से चुप होकर भगवान की बात अब सुननी है। अब दूसरे अध्याय में ही जब यहां पर अर्जुन चुप हो गए तो दोबारा आया श्री भगवान उवाच। 10वें श्लोक के बाद 11वें श्लोक से पहले श्री भगवान उवाच। अब आगे इसके जो भगवान बोलेंगे उसके अंदर अर्जुन के प्रति कोई तिरस्कार, किसी प्रकार की कोई कठोर शब्द नहीं होंगे। अब तो भगवान के मुख पे एक हास्य आ गया है, एक मुस्कान आ गई है। प्रहसन इव भारत, प्रहसन इव, हंसते हुए से बोले। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत। क्या कारण है उनके हंसने का? भगवान हंसे नहीं, हंसने के समान। इव का मतलब होता समान। प्रहसन, हंसने का मतलब तो होता है बहुत तेजी से खिलखिला के हंसना, नहीं ऐसे नहीं हंसे, बहुत हल्की सी स्माइल, एक बड़ी मीनिंगफुल स्माइल, बहुत मीनिंगफुल स्माइल थी वो। तो संसार में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हम सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, और अगर किसी समस्या में फंस जाते हैं तो दूसरे से परामर्श तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं मानते। तभी मानते हैं जब उनके मन के अनुसार बात की जाती है, और अगर ऐसा ना हो तो जो उनको परामर्श दे रहा है उसको अनसुना कर देते हैं। यही है संसार की परंपरा, साधारण मनुष्य की भावना यही है, और इसी भावना को अर्जुन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन भी इसी भावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? पहले तो अर्जुन मोहग्रस्त हुए, फिर शरणागत हुए, और शरणागत होकर भी कह रहे हैं न योत्सेसी गोविंदम इति गोविंदम, कि अब मैं तुझे युद्ध नहीं करूंगा। हे गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये बात जो है उनकी हम लोगों की तरीके से ही है, हम लोग भी यही करते हैं। कहने के लिए कह दिया कि हां हम तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन करते वही हैं जो अपनी मन में होती है। तो अर्जुन उसी विचार का, उसी विचारधारा का, एक साधारण मनुष्य की विचारधारा का ही अवलंबन लेके ये कह रहे हैं न योत्स इति गोविंदम। तो हम लोग फिर इसी बात को कि भगवान क्यों हंसे, हंसने के समान से क्यों लगे ऐसा कि वो हंस रहे हैं, इस बात को हम लोग अगले बार फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।